नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो वैकेंसी निकली है उसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा, किस तरह से आवेदन करना है, कौन से क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस संबंध में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए मैं ले चलता हूँ सीधे सीधे आपको गूगल के URL पर, जहाँ पर तो चलिए हम गूगल URL पर चलते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसा कि मैंने यहाँ ऑलरेडी टाइप कर रखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ssc.nic.in आपको टाइप करना है। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये साइट खुल के आ जाएगी, जिसमें ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की वेबसाइट है, जहां पर आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। आइए नीचे आपको मैं दिखा देता हूं कहां पर नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ये है नोटिफिकेशन। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF खुल के आएगी, जिसमें जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और आर्म फोर्स के लिए वैकेंसी जो खुली है वो आपको दिखाई देगी। तो मैं यहाँ बिना विलम्ब किए आपको सीधे आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने खुलेगी जो पूरा नोटिफिकेशन, जिसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आपको मैं एक नज़र में दिखा देता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या क्या योग्यताएं हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जो है, जिसमें सबसे ऊपर मोनो लगा है कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से ये भारत सरकार की जो क्रम है, जिसमें आप देख सकते हैं SSC की जो वेबसाइट है, और इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन डला हुआ है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। अब इसमें विस्तार से यहाँ पर जानकारी एट ए ग्लांस लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। और भी जानकारी दी गई, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो है, मतलब आवेदन की जो प्राप्ति है उसकी लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2020। और उसके बाद में आप फ़ी पेमेंट जो कर सकते हैं, जो आपने आवेदन किया है उसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई तक आप वो पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप चालान के माध्यम से ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो 20 जुलाई तक 11:30 तक कर सकते हैं। और यदि आप बैंक के द्वारा सीधे कराना चाहते हैं, पेमेंट डन करना चाहते हैं चालान के थ्रू, तो वो 22 जुलाई तक कर सकते हैं। और आपकी जो पेपर फर्स्ट, जो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो होगा वो 29 सितंबर को से लेकर 5 अक्टूबर तक संपन्न होंगे, क्योंकि अलग अलग खंड में ये परीक्षा होगी, अलग अलग पीरियड में आपकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर बैचेस में, अलग अलग बैचेस में परीक्षा होगी, इसलिए 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये परीक्षा पेपर फर्स्ट इसका ऑनलाइन संपन्न होगा। और उसके बाद में जो कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड पेपर है वो 1 मार्च 2021 को आपका संपन्न होगा। इस तरह से ये जानकारी है। इसमें इसके अतिरिक्त और जानकारी है कि इसमें 2 प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी होगी। एक जो परीक्षा होगी वो GD, सब इंस्पेक्टर GD के लिए होगी, और इसमें ये जो है परीक्षा सब इंस्पेक्टर GD, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आगे टेबल में दी गई है। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। इस तरह से 2 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, सब इंस्पेक्टर GD और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आइए चलते हैं, वैकेंसी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्या डिटेल्स है वैकेंसी का।
सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है, और ओपन में यूआर के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 15। इस तरह से टोटल 73 पोस्ट हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी ये एग्ज़ाम होती है जो ऑलरेडी जॉब में है डिपार्टमेंट के अंदर, और एक सर्विसमैन के लिए इस तरह से है, और टोटल वैकेंसी इस तरह से हैं। ये किसकी बात है? सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। उसी के बाद हम चलते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस ओनली फॉर फीमेल। इसमें ओपन में जो है 35, ईडब्ल्यूएस में 8 और ओबीसी 17, एससी 12 और एसटी 6। इस तरह से टोटल 78 पोस्ट हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जो जीडी है इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसमें वैकेंसी इस प्रकार से हैं, आप विस्तार से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी फोर्सेस के लिए ये वैकेंसी हैं आप यहाँ देख रहे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी। और मेल फीमेल का इस प्रकार से इसमें स्टेबल को आप देखकर पता लगा सकते हैं कितनी वैकेंसी क्या है। और इसके अतिरिक्त आप इसमें पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं आपको और कुछ जो सामान्य जानकारी है वो दिखा देता हूँ कि एज लिमिट इसके लिए क्या है। एज लिमिट इसके लिए है 20 से 25 वर्ष की आपकी उम्र होना चाहिए, 20 से कम नहीं और 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए? 1 जनवरी 2021 को, और 2 जनवरी 1996 से पहले आपका जन्म। 1 जनवरी 2021 आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए, और मतलब 1 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 1996 के बीच होना चाहिए, तभी आप 20 से 25 वर्ष के हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है। तो एज रिलैक्सेशन में आपको बता दूं मैं कि जो आपकी 25 साल की उम्र है उसके बाद यदि आप एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके बाद ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, और एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री। जो भी इसमें कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसे आप पढ़ लें उसके अनुसार। उसके बाद चलिए जो महिलाओं के लिए, यदि वो महिला और जो डाइवोर्स वुमेन हैं और विडो है उनके लिए, और वुमेन्स के लिए जो 35 ईयर्स ऑफ एज, वो अप टू 35 ईयर्स एज तक उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है, ये टर्म्स में 40 वर्ष है एससी और एसटी विडो के लिए और डाइवर्स वुमेन के लिए। और उसके बाद में डिपार्टमेंटल जो लोग हैं, क्या लिखा है? फॉरवर्ड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें देख लें किस परिस्थिति में उनको छूट मिलती है। ये केवल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। जनरली मैं ये वैकेंसी बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या अन्य जॉब कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट वाले तो खुद देख लेंगे, उनको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद देखिए आप चलते हैं आगे की ओर। इसमें और क्या जानकारी दी गई है? मोटे तौर पर यही जानकारी दी गई थी, लेकिन देख लेते हैं यदि कोई चीज़ और मिलती है तो हम आपको उसको बता देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? तो देखिए मोटे तौर पर एक बोल्ड लाइन लिखा 7.1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट। मतलब किसी भी उसमें आप बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है और किसी भी यूनिवर्सिटी से होता है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। और आपसे उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे।